हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस मूवी की कहानी हमारे अर्थ को डिनोट करती है और ये बताया जाता है कि कैसे 1000 साल पहले हमारी पृथ्वी को इंसानों ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। अब जब 1000 साल बाद उसी पृथ्वी पर वापस आते हैं तो देखते हैं कितने चेंजेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन हिंदी में मेरे साथ। मूवी की स्टार्टिंग में बाप बेटे को दिखाते हैं। उसके बेटे का नाम होता है किटाई और उसके फादर का नाम होता है साइफर, जो कि एक स्पेस क्राफ्ट में बैठे होते हैं। वो स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो जाता है और फिर किटाई को दिखाते हैं वो नीचे पड़ा होता है और फिर वहाँ से बैक स्टोरी दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी को इंसानों ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। और फिर यूनाइटेड स्टेट ने एक मिलकर टीम बनाई, रेंजर टीम, और रेंजर लोगों को नोवा प्राइम ग्रह पर शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ पर भी एलियन उन्हें ढूंढ लेते हैं और सभी को मारने लगते हैं। और उसी के बीच में रेंजर लोग भी होते हैं जो कि एलियंस को मार रहे थे। रेंजर एक ऐसी टीम होती है जिनके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। और जो एलियन होते हैं उन्हें अरसा कहते हैं। अरसा अंधे होते हैं, ये किसी चीज को देख नहीं सकते हैं, लेकिन डर के आए हुए पसीनों को पहचान कर ये उस पर हमला कर देते हैं। इसीलिए रेंजर टीम को ऐसा ट्रेन किया गया था कि इनके अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। और उन्हीं के सबसे बड़े कमांडर होते हैं, उनका नाम होता है साइफर रेंज, जो अपनी टीम के साथ अरसा से लड़कर लोगों की जानें बचाते हैं। सीन को कट करके दिखाते हैं किटाई के साथ अन्य बच्चे भी होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। सीन को कट करके दिखाते हैं कमांडर को, जिनके सामने किटाई खड़ा होता है। कमांडर किटाई से कहता है तुम हर चीज में परफेक्ट हो, लेकिन अभी भी तुम रेंजर नहीं बन सकते हो। लेकिन किटाई कहता है मेरे पिताजी के आने के पहले मैं उन्हें एक रेंजर बनकर दिखाऊंगा, ये मेरा उनसे एक वादा है। सीन को कट करके दिखाते हैं साइफर अपने बेटे किटाई से कहता है मैं एक मिशन में जा रहा हूँ जिसमें तुम भी साथ में चलोगे। सीन को कट करके दिखाते हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर की सीन, जिसमें साइफर और किटाई के साथ साथ अन्य लोग भी होते हैं जो कि एक नजदीकी ग्रह पर ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। और उसी स्पेस क्राफ्ट में अरसा भी होता है जिसे एक नजदीकी ग्रह पर छोड़ देंगे और फिर सारी की सारी रेंजर टीम मिलकर उससे फाइट करेंगे। अचानक से स्पेस क्राफ्ट तेजी से हिलने लगता है और पता चलता है कि तूफान की वजह से स्पेस क्राफ्ट आगे नहीं जा पाएगा। और फिर अचानक से स्पेस क्राफ्ट में काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, जो कि ना चाहते हुए दूसरे ग्रह की ओर वो स्पेस क्राफ्ट जाने लगता है। अब बात यह है कि उस प्लेनेट पर जाने के लिए गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया है क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। स्पेस क्राफ्ट तो क्रैश हो जाता है, 2 टुकड़ों में बट जाता है और काफी लोग मारे जाते हैं। किटाई किसी तरह से बच जाता है और वो अपने पिता को वहाँ पर ढूंढने के लिए जाता है। उसके पिता भी किसी तरह से बच जाते हैं, लेकिन वे काफी गंभीर हालत में थे क्योंकि उनके दोनों पैर टूट चुके थे। जब उनके पिता को होश आता है तो अपने बेटे को एक मिशन देते हैं कि स्पेस क्राफ्ट के दूसरे हिस्से को ढूंढकर उसमें से बीकन लाना है, जिससे स्पेस में काफी दूर तक कांटेक्ट कर सके। और वहीं पर पता चलता है कि ये लोग अपने ही ग्रह पृथ्वी पर आ चुके हैं, लेकिन हजारों साल के बाद यहाँ का वातावरण काफी ज्यादा बदल चुका है। इसीलिए जब उनका बेटा मिशन पर निकलता है तो उन्हें इनहेलर का एक डिब्बा देते हैं और वो अपने बेटे से बताते हैं कि जिस सूट को आपने पहना है उस सूट में चारों तरफ कैमरे लगे हैं। तुम जो भी वहाँ पर करोगे हम सब यहाँ पर देखेंगे। एटलीस्ट हम तुम्हें बचा तो नहीं सकेंगे, लेकिन यहाँ से तुम्हें गाइड जरूर कर सकेंगे। यानी कि तुम्हारा एक एक कदम हमारी जिंदगी की आशाएं बढ़ाएगा। लड़का वहाँ से मिशन के लिए निकल लेता है और वो देखता है अपनी पृथ्वी को, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही है क्योंकि यहाँ पर इंसान 1000 साल से नहीं आए हैं और पृथ्वी नेचुरली बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी है। सीन को कट करके साइफर को दिखाते हैं। साइफर अपने पैर का ऑपरेशन करने जा रहा था, लेकिन वहीं पर पता चलता है अंदर का नर्वस सिस्टम और बोन टूट चुकी है। अगर ऐसी हालत में वो ऑपरेशन करेगा तो बेहोश भी हो सकता है और फिर वो अपने बेटे को गाइड भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो ऑपरेशन रोक देता है। सीन को कट करके दिखाते हैं किटाई आगे आगे जा रहा था। वहाँ पर उसे अचानक से एक सिग्नल मिल जाता है और उससे पता चलता है कि वहाँ पर आसपास में कोई जीव है। जब वो देखता है तो उसे एक बंदर दिखाई देता है। बंदर वो मांसाहारी होता है। उसके पिता वहाँ से बैठे बैठे कहते हैं बिल्कुल मत हिलना क्योंकि वो कुछ देर के बाद वहाँ से चला जाएगा। लेकिन उसका बेटा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस बंदर के मार देता है। वो बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते वहाँ पर काफी ज्यादा मांसाहारी बंदर आ जाते हैं। फिर उसके पिता कहते हैं यहाँ से जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागो, पास में एक नदी है उस नदी में चले जाना। किटाई वैसा ही करता है जैसे उसके पिता ने कहा था। वे बंदर काफी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। एट द पॉइंट वो नदी को क्रॉस कर जाता है और बंदर पीछे रह जाते हैं। और फिर उसके पिताजी कहते हैं अब तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा, तुम आराम से जा सकते हो। तभी किटाई की हालत खस्ता होने लगती है। उसके पिता कहते हैं अपने शरीर को चेक करो, कहीं कुछ लग तो नहीं गया है। फिर वो देखता है उसके हाथ में एक लीच होती है, जिस लीच की वजह से उसके शरीर में पॉइजन फैल रहा था। किटाई के फादर कहते हैं फर्स्ट एड का बॉक्स खोलो और फटाफट 2 इंजेक्शन अपने चेस्ट पर लगा लो। वो किसी तरह से एक इंजेक्शन तो लगा लेता है, लेकिन दूसरा इंजेक्शन लगाने भर का उसके शरीर में दम नहीं बचा था और फिर दूसरा इंजेक्शन चेस्ट पर रखकर वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो इंजेक्शन लग जाता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका मन हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे की स्टोरी सुनाते हैं। सीन को कट करके दिखाते हैं कि साइफर अपने पैर का ऑपरेशन कर रहा था, वो भी बिना पेन किलर के, और उसका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल होता है। फिर साइफर किटाई से कहता है यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक झरना है, वहाँ पर तुम्हें जाना है और वहीं पर तुम्हें वो जहाज मिल सकता है। जब किटाई झरने वाली जगह पर पहुंच जाता है, उसके पिता कहते हैं हमें इनहेलर दिखाओ कितने बचे हैं। वहाँ पर सिर्फ 2 ही इनहेलर बचे थे। उसके पिता कहते हैं मिशन अबॉर्ट कर दो, क्योंकि तुम वहाँ पर पहुंच तो जाओगे लेकिन वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन उसका लड़का वहाँ पर गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने अपनी बहन को खो दिया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोने दूंगा, मैं इस मिशन को जरूर कंप्लीट करूंगा। और इतनी बात कहकर वो खाई से नीचे कूद जाता है। किटाई का सूट काफी ज्यादा एडवांस था, वो सूट उसका ऑटोमेटिक पैरासूट में बन जाता है। लेकिन वहीं पर उसे एक बड़ा सा वेल्चर पीछा करने लगता है। वो उस वेल्चर से बचने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बार बार वेल्चर उसका पीछा करता है। वो पानी के झरने में घुस जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वेल्चर उसका पीछा करता है और फिर वो वेल्चर अचानक से उसको पकड़ लेता है। उसके पिताजी ये सब देख रहे थे और उसके पिताजी के कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक से बंद हो जाती है। जब किटाई की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वेल्चर के छोटे छोटे बच्चे उसे काट रहे हैं और वहीं पर लायंस आ जाते हैं जो कि वेल्चर के बच्चे को खाने के लिए आए थे। किटाई उन लायंस से काफी देर तक लड़ाई करता रहता है, कुछ को मारकर वो नीचे गिरा देता है और वहीं पर अचानक से इन वेल्चर की माँ आ जाती है जो कि कई शेरों को टांग कर नीचे फेंक देती है और कई सारे शेर मारे भी जाते हैं। लेकिन सभी लायंस ने मिलकर वेल्चर के सभी बच्चों को मार दिया था और वेल्चर ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। किटाई का उसके पिता से कांटेक्ट करने का गैजेट टूट जाता है। वो अपने मिशन में और आगे बढ़ता है और तभी उसके पिता को पता चलता है कि अरसा जिस केज में था वो केज टूट जाता है और अरसा आजाद हो जाता है। वो सभी शिप के मेंबर को मार देता है। दूसरी ओर दिखाते हैं कि किटाई एक लकड़ी से बनी हुई नाव पर सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं वो देखता है कि नदी पूरी तरह से फ्रोजन होने लगी थी, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा माइनस में चला गया था। वो और आगे बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा माइनस में चला गया था कि उससे अब आगे चला नहीं जा रहा था। वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। लेकिन वहीं पर वही वेल्चर आ जाती है और उस लड़के को एक पत्ते से बनी हुई केज में रख देता है, जिससे किटाई तो बच जाता है लेकिन वेल्चर मारी जाती है। शायद वो वेल्चर ये काम इसलिए किया था क्योंकि किटाई ने उस वेल्चर के बच्चे को बचाने की कोशिश की थी। किटाई और आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पास इनहेलर खत्म हो जाते हैं। उसे सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफें होने लगी थी और वहीं पर उसे स्पेस क्राफ्ट के काफी ज्यादा टुकड़े मिलने लगते हैं। वो वहीं पर पेड़ पर चढ़कर देखता है, उसे स्पेस क्राफ्ट आधा टूटा हुआ मिलता है। वहाँ पर वो जाता है तो सबसे पहले इनहेलर निकालता है और किटाई के हाथ में अब बीकन भी लग चुका था। किटाई सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। अब उसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना होगा, तब जाकर वो सिग्नल भेज सकता है। किटाई आगे बढ़ता है, लेकिन उसे रेंजर टीम के लोग मरे हुए मिलते हैं, जिससे वो डर जाता है और डर को भांप लेता है आरसा। आरसा उसकी ओर बढ़ने लगता है और ये सब बात उसके पिता देख रहे थे। किटाई एक गुफा से होकर के वो पहाड़ के ऊपर तक जाता है, जिससे वो सिग्नल भेज पाता, लेकिन वहीं पर उसे आरसा मिल जाता है। आरसा से काफी देर तक फाइट होती है और किटाई किसी तरह से गुफा से ऊपर निकल पाता है। वो गुफा से ऊपर निकलते ही गिर जाता है और उसे वहाँ पर उसकी बहन की याद आ जाती है, जिसको आरसा ने मार दिया था। और अब उसके सामने उसके पिता की कंडीशन वैसे ही है, अगर वो आरसा को नहीं मार पाया तो वो उसके पिता को मार देगा। और वहीं पर ये सब बातें सोचकर किटाई के मन के अंदर का डर भाग जाता है। अब आरसा किटाई को ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर का डर भाग चुका था और वो उसके पैर काटता है, उसके चाकू भोंकता है। अब किटाई एक वेल ट्रेन्ड रेंजर बन चुका था। किटाई उस आरसा को मार देता है और फिर किटाई वहाँ पर सिग्नल भेजता है, जिससे नोवा प्राइम ग्रह के लोग आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। सीन को कट करके दिखाते हैं, किटाई के फादर अपने बेटे को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उसने वो काम किया है जो अच्छे भी नहीं कर पाते, और फिर वो अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक तो बिल्कुल ही कर लेना। थैंक्स फॉर वॉच।